નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો સમાચાર દાહોદથી આવી રહ્યા છે. ઇન્દોરના જ્યોતિષ રાજેશ શર્માએ દાહોદ આવીને 2 નગરપાલિકાના કાઉન્સિલરોનું કોરોના વોરિયર્સ તરીકે સન્માન કર્યું છે. એક તરફ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી હોય, પોઝિટિવ કેસો અત્યારે ઘટી રહ્યા છે, મૃત્યુઆંક પણ ઘટી રહ્યો છે. બીજી લહેરમાં કોરોના વોરિયર્સ બનીને સંસ્થાઓ અને સેવાભાવી લોકોને માનવજાત હોસ્પિટલોને લઈને સ્મશાન સુધી તમામ સેવા બજાવે છે, ત્યારે તે બિરદાવવા લાયક છે, જેને લઈને તેઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. देखिए, मेरे लिए बहुत ये परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ दाहोद शहर के 2 वरिष्ठ पार्षद जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की है। एक योद्धा होता है जो सरहद पर हमारे मुल्क की रक्षा करता है, सेवा करता है, सद्भावना होता है, और आज एक 2 हमारे बीच में योद्धा है जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है, धर्म से बढ़कर काम किया है, क्योंकि सबसे बड़ी इंसानियत ही होती है जीवन में। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम सिर्फ इंसान ही होते हैं, ये धर्म और मजहब उसके बाद में आता है, और जब हम यहाँ से विदा होंगे तो उस वक्त भी धर्म और मजहब जाति कुछ भी नहीं होने वाली है। हमारा जो फैसला होगा वो एक जो शक्ति होती है, परम शक्ति होती है, जो महात्मा होते हैं, जो प्रभु होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो हमारा न्याय करेंगे। तो सबसे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो 2 हमारे भाइयों ने जो मिसाल पेश की, इंसानियत की, सेवा की, सत्कार की, उसके लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ मैं कि हमें बुलाना मत, हमें आना नहीं आता। हमें बुलाना मत, हमें आना नहीं आता, आकर हम तो दिलों में बस जाया करते हैं, फिर हमें जाना नहीं आता है। तो इन्होंने ऐसी मिसालें पेश की है कि हर इंसान के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। मैं सबसे पहले लखन भाई की बात करूँगा। फेसबुक के माध्यम से हमारे दोनों भाइयों से मेरी दोस्ती हुई, फिर मैं इनके जो कार्य करते थे समाज के लिए, जो कार्य करते थे, क्योंकि राजनीति में क्या होता है, जो नेता होता है वो अपना जेब भरता है और अपना पेट भरता है, लेकिन ये दोनों ने क्या किया है कि जो इसी महामारी आई है उसमें जो इन्होंने काम किए हैं, अपने खुद की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए इन्होंने जो सेवा की है, लोगों की रात दिन लगे रहे। और चांद भाई के लिए जो मैं बोलूँगा कि इन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। एक मुसलमान होते हुए इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से जो लोगों का अंतिम संस्कार किया है, वो उसकी तो मैं जितनी तारीफ की जाऊँ मैं निशब्द हूँ, मेरे पास में शब्दकोश में शब्द नहीं है। एक हमारे इंदौर में भी एक थे सरदार जी जिन्हें हम सांता क्लॉज बोलते थे, वो भी यही काम करते थे। कोई भी लोग होते थे, जैसे वो कार से जा रहे हैं तो कोई यदि दिखा उन्हें कि कोई मुश्किल में, कोई मजबूर है, तो उसकी भी सेवा करते थे। वो हॉस्पिटल ले आते थे, उनसे जो जेब से होता था वो करते थे। तो वही चीज़ मैं ये दोनों भाइयों में देख रहा हूँ, और ऐसे माँ को मैं सलाम करता हूँ, उस कोक को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय और अविश्वसनीय काम किया। जो ऐसी महामारी थी जिसमें इंसान मिलने से डरता था, हाथ मिलाने से डरता था, उसके पास जाने से डरता था, और इन्होंने सेवा की है। तो ये वाकई में बहुत मतलब बता रहा हूँ कि मेरे पास में शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। और एक अपने लखन भाई की एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि एक बार ये किसी की सेवा नहीं कर पाए थे, या ये जो चाह रहे थे उस व्यक्ति की पीड़ित की मदद नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। ये कार्य एक योद्धा ही कर सकता है, ये कार्य एक महान व्यक्ति ही कर सकता है, हर किसी की बूते की बात नहीं है। और आपको भीड़ से अलग यदि दिखना है तो भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, भीड़ से अलग कार्य करना पड़ेगा, तभी आप जो है भीड़ से अलग दिखेंगे। और हम इंसान हैं, इंसान जो है मनुष्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, इन्होंने साबित कर दिया है। क्योंकि 2 टाइम का खाना खाना, 8 से 10 घंटे सोना, 2 टाइम की चाय पीना, 1-2 घंटे भलाई बुरी करना, ये तो हर व्यक्ति कर लेता है। लेकिन जो अलग हट के कार्य करता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति हम मतलब खानदान की, परिवार की, समाज की और अपने कुल का नाम रोशन करता है। ये दोनों भाइयों ने वही कार्य किया है, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इनकी सेवा करने का सेवा करने का नहीं, सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। ये मैं परमात्मा को, ईश्वर को, प्रभु को, अल्लाह को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने मुझे चुना, और मेरी बहन को भी चुना। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जाते जाते एक शेर और बोलना चाहता हूँ मैं क्योंकि ये जो इन्होंने कार्य किया, मेरे ख्याल से अभी तो शुरुआत है, अभी तो इन्हें बहुत आगे जाना है। तो उस पर मैं शेर सुनाना चाह रहा हूँ कि समुद्र की खामोश लहरों को देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। रवानी का मतलब हलचल।
समुद्र की खामोश लहरों को देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। तो ये तो इन्होंने ये शुरुआत हुई है। और ऐसे भाई लोगों के लिए मैं बिल्कुल परमात्मा से, प्रभु से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य हमेशा ऐसे ही बना रहे, ताकि ये लोगों की ऐसी सेवा करें, एक समाज में मिसाल पेश करें, तो ही लोग राजनीति में आएंगे। क्योंकि राजनीति में लोगों को यही समझना कि पैसा कमाना है और अपना स्वार्थ उल्लू सीधा करना है। तो ये दोनों भाइयों ने एक मिसाइल पेश की है कि राजनीति में ऐसे लोग भी आते हैं जिनका मकसद सेवा होता है, लोगों का कल्याण करना, लोगों का उद्धार करना। तो मैं एक बार दोनों भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके राजनीतिक भविष्य की इनकी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इस शहर को धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम सर? मैं राजेश शर्मा हूँ, मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ और ज्योतिष हूँ और वास्तु का काम भी करता हूँ। मेरा भी काम है, मेरे फर्म का नाम है रियल हैप्पीनेस रखा है कि लोगों को हंसाना, क्योंकि रुलाते ही है हर कोई, टांग खींचता है। तो मैंने अपनी फर्म का नाम ही रियल हैप्पीनेस रखा है, क्योंकि जो लोग हंसते हैं वो हंसी भी कृत्रिम होती है, मैं असली खुशियाँ देता हूँ जीवन में, इसलिए मेरा नाम रियल हैप्पीनेस।